नमस्कार, स्वागत है सभी का परीक्षा मित्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं सुरेश चौधरी आपके सामने हाजिर हूँ आरपीएससी एएन के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी को एक्सप्लोर करने के लिए और कैसे हमें आरपीएससी एएन में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग और हिंदी, उसे तैयार करना है। मैं पहले मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सुरेश चौधरी है। करंटली मैं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने बीटेक किया मैकेनिकल में, उसके बाद में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में एमटेक भी किया है और करंटली मैंने आपको जैसे बताया कि मैं लेक्चरर के पद पे कार्यरत हूँ। ऑलरेडी मैं मेरे बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊं कि मैंने असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन 2018 में रैंक फर्स्ट सिक्योर किया था। जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला सेक्शन था उसमें डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट में, डब्ल्यूआरडी में मेरा रैंक फर्स्ट था। डब्ल्यूआरडी में मैंने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया था। तो इसी के साथ मैं आपके सामने एक कोर्स आज इंट्रोड्यूस करूंगा जहां पर हम ज्यादातर बातें करेंगे कि आईएन मेंस में हमारी सोशल एस्पेक्ट्स को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारी हिंदी को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। सोशल एस्पेक्ट्स और इंजीनियरिंग हिंदी के सब्जेक्ट्स को हम नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे बारे में मैंने जैसे आपको अभी जानकारी दी कि मैं पहले ही असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन 2018 में सेलेक्टेड हूं। असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन 2018 में मेरी रैंक 1 थी। डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट मुझे अलॉट हुआ था, किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी सेलेक्ट हूं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, 2 बार मैं सेलेक्टेड हूं। मेरी हाईएस्ट रैंक वहां पर 106 थी। इसके अतिरिक्त मैंने आरएस में भी 2 बार मैं 2 बार सेलेक्ट हुआ हूं। आरएस की अगर बात करें हम तो आरएस में मैंने आरएस 2018 और आरएस 2021 में दोनों में ही मैंने रैंक्स हासिल किए, क्रमशः 225 और 237। ये मेरे रैंक्स रहे। तो मेरे पास टेक्निकल के साथ साथ में मेरे पास में जीएस का भी एक टच है। मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं, साथ में जनरल स्टडीज वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज के इस लेक्चर की क्या विशेषताएं होने वाली है, किन किन चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, आरएएस का अभी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चुका है। लगभग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 17,000 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। लगभग 17,000 के आसपास लोग प्रीलिम्स में अपीयर हुए हैं और टोटल वैकेंसीज की बात करूं, लगभग 1,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज है। तो आप मान के चलिए मेंस में कितने लोग बैठने वाले हैं। मेंस में लगभग 15,000 लोग तो बैठेंगे, क्योंकि 1,000 के आसपास वैकेंसीज है, तो 15 गुना जनरली आरपीएससी मेंस के लिए सेलेक्ट करती है। तो मेंस में आप मान के चलिए लगभग 15,000 लोग शामिल होने वाले हैं। आप बिल्कुल जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है उन्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उनसे भी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अब जल्द से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर सकें। अब जब मेंस की बात करते हैं अपन, मेंस में क्या होगा, जब अपन आईएन मेंस की बात करेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर के इस मेंस एग्जामिनेशन में आपके लिए 4 चीजें हैं। देखिएगा, पहला क्या है, एक इंपॉर्टेंट पेपर है जिसका नाम है पेपर 1। पेपर 1 आपने सिलेबस देखा होगा तो हिंदी है। पेपर 1 जो है आपका हिंदी है, ये 100 मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स के आसपास है। पेपर 2 में आप देखेंगे तो पेपर 2 जो है आपका पेपर 2 वो सोशल एस्पेक्ट्स इन इंजीनियरिंग है। सोशल एस्पेक्ट्स इन इंजीनियरिंग है, सोशल एस्पेक्ट्स इन इंजीनियरिंग, ये भी 100 मार्क्स का है। और उसके बाद आपको 2 पेपर आपके जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल किसी का टेक्निकल सब्जेक्ट अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के 2 पेपर होंगे, मैकेनिकल पेपर 1 एंड मैकेनिकल पेपर 2। और हर पेपर यहां पर 200 मार्क्स का होने वाला है, हर पेपर यहां पे 200 मार्क्स का होने वाला है। टेक्निकल सब्जेक्ट आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा है और टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी मुझे लगता है आपकी लगातार जारी है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स की, ये सब्जेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः मैंने देखा है कि इंजीनियर्स जो होते हैं उनको इन सब्जेक्ट्स में बहुत अधिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इन सब्जेक्ट्स को तैयार करने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मेनली जो मेरा फोकस रहेगा आज के लेक्चर में, मैं आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और हमारे परीक्षा मीटर के क्या प्लान्स है, परीक्षा मीटर के क्या प्लान्स है उसको मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है,
तो मैं देखता हूं कि यहां पे हम देखेंगे कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया है, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया है, जिसमें आप देखेंगे पेपर वन में यू हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 35% ऑफ द मार्क्स, इन पेपर सेकंड you have to secure around 35% of the marks. As far as the technical papers are concerned, in technical papers you have to secure 40% marks individually. You have to secure 40% marks individually. These are your qualifying marks. Means in order to qualify the exam, you have to secure at least 35% marks in both the non-technical courses, non-technical subjects, and in technical subject you have to secure individually 40% marks. Then you will be qualified. If you are securing less than 35% marks or less than 35 marks in social aspects, you will not be get selected. If you are securing less than 35% of marks or 35 marks in Hindi, again you will not be selected. You will not be considered for the interview, whatever your course, whatever your score is there in technical subjects. There is a greater possibility that कि आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएं. मैंने कुछ ऐसी मार्कशीट्स देखी है जहां पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में 150 के स्कोर भी हुए हैं, जहां पर टेक्निकल सब्जेक्ट में जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने 150 मार्क्स भी सिक्योर किए हैं, बट कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट्स में और हिंदी में वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए. कोई कैंडिडेट हिंदी में रह गया तो कोई सोशल एस्पेक्ट्स में रह गया. दे वर नॉट एबल टू इवन क्वालिफाई द सोशल एस्पेक्ट्स एंड हिंदी. तो हमें क्या करना है, जो परीक्षा मीटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मैं आपसे बात कर रहा हूं. परीक्षा मीटर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मेरे द्वारा मार्गदर्शित है. ठीक है, मेरे द्वारा परीक्षा मीटर मार्गदर्शित है. इस परीक्षा मीटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपके लिए 2 कोर्सेज लेके आया हूं. एक कोर्स लेके आया हूं जिसमें हम इन 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे. इन 2 सब्जेक्ट्स की हम तैयारी करने वाले हैं. मैंने पहले ही बता दिया, ये 2 सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं. टेक्निकल आप में से ज्यादातर लोग कवर कर लेंगे, कवर किया हुआ है प्रीलिम्स के टाइम. लेकिन हमने प्रीलिम्स के टाइम ना तो हिंदी को टच किया है, ना ही हमने प्रीलिम्स के टाइम में सोशल एस्पेक्ट्स इन इंजीनियरिंग को पढ़ा है, और एक ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच के साथ में पढ़ना है. आरपीएससी आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, एट द सेम टाइम कॉपी चेकिंग का स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है. आरएस मेंस में भी मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत अच्छे मार्क्स वहां नहीं दिए जा रहे. जब तक कंक्रीट आंसर्स आपके पास नहीं होंगे, जब तक कंक्रीट कंटेंट आपके पास नहीं होगा, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें या हिंदी की बात करें, हम सोशल एस्पेक्ट्स इन इंजीनियरिंग की बात करें या हिंदी की बात करें, ये दोनों ही सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं. यहां सबसे पहला हमारा टास्क रहेगा कैसे ना कैसे करके यहां पर इंडिविजुअल हमें मोर देन 35 मार्क्स सिक्योर करने हैं, इक्वल टू एंड मोर देन 35 मार्क्स हमें सिक्योर करने, ताकि हम सेफ हो जाएं. ठीक है. नाउ वो कैंडिडेट्स जिनका टेक्निकल थोड़ा सा कमजोर है, वो यहां पर अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ला सकते हैं, अपने आप को बेनिफिट में ला सकते हैं. यहां बिल्कुल मैंने ये भी देखा है, सोशल एस्पेक्ट्स में लोगों को 70 के आसपास नंबर या उससे अधिक नंबर में मिले, लेकिन हिंदी में तो कंपैरेटिवली स्कोर्स कम ही रहे. हिंदी में 50 से 60 के बीच में स्कोर करना भी अपने आप में चैलेंजिंग होता है. हिंदी में 50 से 60 नंबर लाना भी अपने आप में चैलेंजिंग है. तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी में टारगेट बनाना पड़ेगा कि मैं 60 के आसपास या 60 से ऊपर नंबर सिक्योर करने की कोशिश करूं, जिनका टेक्निकल कमजोर है. और सोशल एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो सोशल एस्पेक्ट्स में तो 70 और उससे भी ज्यादा नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेटजी प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल कंक्रीट आपके पास में मटेरियल होना चाहिए, और आपके कंक्रीट ही आंसर्स होने चाहिए. माय डियर, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है चीजें क्योंकि वैकेंसी आपने देखा पहले 2018 में आई थी, आज 6 साल बाद वैकेंसी आई है, आगे पता नहीं कब वैकेंसी आए. तो जो करना है इसी बार करना है, अब की बार ही करना है. जो करना है हमें हमारे लिए वो इसी बार करना है. तो आप लोग जुट जाइए तैयारी में, आप लोग जुट जाइए बिल्कुल. जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है वो तैयारी शुरू कर दें. मुझे लगता है मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ने तैयारी शुरू कर दी है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस, आपने तैयारी शुरू कर दी है. लेकिन मैं आपकी तैयारी को थोड़ा एड ऑन करने आया हूं. आपकी तैयारी को एड ऑन करने का काम मेरा है, आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन का काम मेरा है, ताकि आप इन सब्जेक्ट्स को ना केवल क्वालिफाई कर पाए, उसके साथ साथ में आप इनमें अच्छा स्कोर भी कर सकें. अभी हमारे पास लगभग 4 महीने का समय बाकी है मेंस में. लगभग 4 महीने का समय बाकी है.
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बिल्कुल 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। ये 4 महीने बहुत है। इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम 1 से 1.5 माह में तैयार कर सकते हैं अच्छे से। ठीक। दूसरा, और क्यों इंपॉर्टेंट है? यूजुअली मैंने देखा है कि सिविल इंजीनियरिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं, यूजुअली पीडब्ल्यूडी को एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में पीएचडी और डब्ल्यूआरडी को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स का स्कोर आपकी रैंक को भी डिसाइड करने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी रैंक भी डिसाइड होंगे, आपकी रैंक को भी डिसाइड करेंगे। इन दोनों सब्जेक्ट्स में स्कोर जो होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी रैंक को भी डिसाइड करेंगे। हो सकता है 2-5 नंबर अधिक आपको पीडब्ल्यूडी की श्रेणी में ले जाए, हो सकता है 2-5 नंबर इन सब्जेक्ट्स में कम आए तो आप डब्ल्यूआरडी या पीएचडी की तरफ आ जाए। मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट्स को ना केवल क्वालिफाई करना हमारे लिए चैलेंजिंग है, अपितु इनमें अच्छे मार्क्स लाना भी हमारे लिए चैलेंजिंग है। तो हमारी स्ट्रेटजी जो रहेगी, हमारी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है, बेसिकली इन दो सब्जेक्ट्स को लेकर है। जो परीक्षा मीटर की स्ट्रेटजी रहेगी, जो मेरे गाइडेंस में होगा पूरा का पूरा प्रोग्राम, वो इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर है। ठीक है। तो मैं मैं अगर बात करूं इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में, तो मेनली हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, इसे मेरे द्वारा कवर किया जाएगा, इसे मैं आपके लिए कवर करूंगा। इसका जो भी प्रोग्राम है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग को, मैं बिल्कुल आपके लिए कंटेंट भी तैयार करूंगा, और कंटेंट बिल्कुल कंक्रीट कंटेंट होगा। वो कंटेंट सभी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। वो जो ऑनलाइन मैनर में मेरे से पढ़ाई करेंगे, जो परीक्षा मीटर के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जो इस कोर्स को लेते हैं, उन सभी के लिए कंटेंट क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो सोशल एस्पेक्ट्स इन इंजीनियरिंग मेरे द्वारा कवर करवाया जाएगा। हिंदी आपको एक अन्य मेरे साथी हैं उनके द्वारा कवर करवाया जाएगा हिंदी। तो हम दोनों ही सब्जेक्ट की क्लासेस आपके लिए लेकर आए। परीक्षा मीटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर परीक्षा मीटर की ये ऑफिशियल लॉन्चिंग मान लें आप। परीक्षा मीटर का ये ऑफिशियल लॉन्चिंग है, और ऑफिशियल लॉन्चिंग, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि परीक्षा मीटर के ऊपर सबसे पहले यदि कोई कोर्स लॉन्च किया जा रहा है तो मेरे इंजीनियरिंग का कोर्स है। मेरे इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कोर्स मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। तो परीक्षा मीटर के ऊपर जो सबसे पहले कोर्स लॉन्च होगा वो असिस्टेंट इंजीनियर मेंस के लिए लॉन्च होगा, जिसमें हम हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग को ऑल टुगेदर पढ़ाएंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं इस कोर्स, पहले थोड़ा सा जो मैंने आपसे बात की है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है अनरिजर्व में 90 से 95, ओबीसी में 87 से 93 के आसपास, एसटी एससी के कट ऑफ 76 से 82 और 67 से 71 के बीच में रहने वाले हैं। ठीक है। कट ऑफ से आप अभी ज्यादा, आप लोगों को सभी को जानकारी है इनके बारे में। अब आप देखेंगे टोटल कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे प्रीलिम्स में, वो लगभग 17,210 के आसपास, और टोटल वैकेंसीज थी 1014। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी 15 गुना को सेलेक्ट करती है मेंस के लिए, तो 15 गुना लगभग 15,000, मतलब मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर मेंस। जिन्होंने भी प्रीलिम्स दिया उनमें से ज्यादातर लोग मेंस में अपीयर होने वाले हैं। तो पहले तो जिन लोगों ने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की है, वो लोग पढ़ाई में लग जाए, वो लोग पढ़ाई करना शुरू कर दें। दे शुड स्टार्ट देयर स्टडीज। You have to focus mainly on the technical subjects, but you are not supposed to forget your non-technical subjects, because they are very important in your selection as well as in deciding your rank, in deciding your rank. Let's see, ये पूरा आपको पता है कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है। मैं बात करूंगा पहले हिंदी के बारे में, या फिर मैं आपको कोर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मैं कोर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। परीक्षा मीटर का आप प्ले स्टोर से परीक्षा मीटर का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा मीटर से आप प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करेंगे परीक्षा मीटर, और परीक्षा मीटर के ऊपर हमने 1500 रुपए में, बहुत स्मॉल सी फीस है, हर कोई व्यक्ति इस फीस को अफोर्ड कर सकता है, तो मात्र 1500 रुपए में हमने सोशल एस्पेक्ट और हिंदी का कोर्स लॉन्च किया है। मात्र 1500 रुपए में। कोर्स की प्राइस बड़ी कम है, मात्र 1500 रुपए में हम ऑनलाइन मोड में सोशल एस्पेक्ट्स और हिंदी का कोर्स कवर करवाने वाले हैं आपको। तो पहले मैं बात करता हूं कि हिंदी के कोर्स में क्या विशेषताएं हैं, आपको क्या पहले तो कोर्सेज की विशेषताएं आप देख लीजिए कि यहां पे आपको दोनों तरह की क्लासेस अवेलेबल होंगी। इनिशियली आपको लाइव क्लासेस ही अवेलेबल होंगी, और मेरा प्रयत्न रहेगा कि आगे दिसंबर तक, नया वर्ष आते आते आप लोगों को दोनों ही सब्जेक्ट कवर करवा दिए जाए। आप मान के चलिए कि मुझे 45 डेज चाहिए, आप मुझे 45 डेज दे दीजिए माय डियर, सिलेक्शन मैं करवाता हूं, सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से मेरे साथ कवर करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में ले ही आएंगे। मे बी आपको ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी प्रदान करे आपके एग्जाम के लिए, आपके मेंस एग्जाम में।
तो यहां पर लाइव क्लासेस होंगी मेनली, फिर रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे दी जाएंगी आगे आपको। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी। जो भी मैं लाइव क्लासेस दूंगा वो आपको रिकॉर्डेड मैनर में अवेलेबल करवाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। जो भी नया सिलेबस है, जैसे आपने देखा होगा सोशल एस्पेक्ट्स में 2018 के कंपैरिजन में सिलेबस में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों को भी अपन अकोमोडेट करेंगे। जो भी नए सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाने हैं, जो भी पढ़ाना आपको, वो उस हिसाब से किया जाएगा। सो द कोर्स विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द न्यू सिलेबस। क्लियर है? बाइलिंगुअल टीचिंग होगी, जैसे मैं अभी भी आपके सामने बाइलिंगुअल स्टाइल में ही बात कर रहा हूं, वेयर आई एम यूजिंग बोथ इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश सेंटेंसेस एज वेल एज हिंदी सेंटेंसेस। तो बाइलिंगुअल टीचिंग क्लासेस होंगी ये मेरी। यहां पर पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए जाएंगे। मोस्टली हिंदी में तो पीवाईक्यू का रोल बहुत अधिक हो जाता है, तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी मेनली हिंदी में। और 2018 वाला सोशल एस्पेक्ट्स का पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। रेगुलर डाउट सेशंस भी होंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट आपको यहां मिलने वाला है सोशल एस्पेक्ट्स और हिंदी को तैयार करने के लिए। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं सोशल एस्पेक्ट्स या हिंदी पढ़िए, बट ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा नहीं होने वाला। केवल 1500 रुपीज में मैंने ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है। मीगर सा अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं और इन क्लासेस से फायदा उठा सकते हैं। आपकी तैयारी को एक नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस आप लोग बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जब हम सोशल एस्पेक्ट्स तो क्या है, हमारा इंजीनियरिंग की तरह ही सब्जेक्ट है। अब मैंने मैंने सोशल एस्पेक्ट्स में मैंने खुद ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो सोशल एस्पेक्ट्स क्या है, जब आप मेरे साथ कवर करेंगे तो सोशल एस्पेक्ट्स में थोड़ा जनरल स्टडीज का भी टच है। मैंने 2 बार आरएस का एग्जाम भी पास किया है, तो मैंने सोशल एस्पेक्ट्स को एक अलग अप्रोच के साथ पढ़ा है और उसी अलग अप्रोच के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। सो देयर विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच एज फार एज द सोशल एस्पेक्ट्स इज कंसिडर्ड। सोशल एस्पेक्ट्स में मैं आपके साथ खड़ा हूं। मुझे आप ये 45 डेज का टाइम दे दीजिए नया साल आने तक। यू विल फाइंड कि सर सोशल एस्पेक्ट हमारे टिप्स के ऊपर है। एट द सेम टाइम आपका जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं रिवीजन क्लासेस लूंगा। हमें पूरा जब तक मीन्स नहीं आ जाता तब तक सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर टच रखना है। सो एक बार आपका दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक सोशल एस्पेक्ट्स और हिंदी का कोर्स कवर हो जाता है, देन वी विल बी हैविंग रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस। हम आपके लिए रिवीजन क्लासेस भी करवाएंगे। रिवीजन क्लासेस जो है हमारे इस कोर्स का एक महत्वपूर्ण अंग है। वी विल बी हैविंग सर्टेन रिवीजन क्लासेस एज वेल। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपका कोर्स को देखने को मिलेगा। रिवीजन क्लासेस हमारे कोर्स की एक महत्वपूर्ण चीज है, एक इंटीग्रल पार्ट है रिवीजन क्लासेस जो आपको दी जाएंगी। ठीक है, कंटेंट, जो भी क्लास में कंटेंट पढ़ाया जाएगा आपको कंटेंट आपको दिया जाएगा। कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में, बिल्कुल टाइप्ड फॉर्म में दिया जाएगा और उसी फॉर्म में कंटेंट आपको दिया जाएगा जिस फॉर्म में क्लास में पढ़ाया जाएगा, ताकि किसी तरह का कोई डिफरेंस ना आए। क्लास में अलग टीचिंग हो, कंटेंट अलग हो, तो वो कहीं ना कहीं एक डिलेमा क्रिएट करता है स्टूडेंट के दिमाग में। तो आप मान के चलिए जो क्लास में होगा, जो क्लास में अप्रोच यूज में ली जाएगी कंटेंट डिलीवर करने में, द सेम कंटेंट विल बी मेड अवेलेबल टू यू। वही सेम कंटेंट आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि एक, जिसे कहते हैं ना, एक इंटीग्रेशन हो दोनों चीजों में। आपने जो पढ़ा वही आपको सिलेक्शन, आपको नोट्स के रूप में मिल गया। ठीक है, और फिर रेगुलर प्रैक्टिस होगी आपकी, रेगुलर प्रैक्टिस जिसमें हम वीकेंड्स के ऊपर जितना भी कोर्स कवरेज हो जाएगा, वीकेंड्स के ऊपर हम उसके ऑनलाइन टेस्ट भी प्लान कर लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट आपको, जो भी टॉपिक्स हमारे क्लास में कवर हो जाएंगे एक वीक में, 7 दिन के ड्यूरेशन में जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उनके हम 7 दिन के बाद में टेस्ट भी रखेंगे, ताकि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव किया जा सके। देखिए, आंसर राइटिंग इज नॉट अ बिग डील फॉर यू एज फार एज द सोशल एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड, दैट इज नॉट अ बिग डील। वहां पर बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज भी हैं, टेक्निकल चीजें भी हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं सोशल एस्पेक्ट्स में। तो बहुत ज्यादा ऐसे आप लोग परेशान ना हो, सर आंसर राइटिंग करनी है मुझे, सोशल एस्पेक्ट में ये करना। आपको एग्जाम के लिए क्या जरूरी है वो सारी चीजें मैं डील करने वाला हूं। आपको आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी, आपके रेगुलर टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो अब समय नहीं है आपके पास में, अब आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, जितना पढ़ सकें, जितना मुझसे ले सके उतना लेने का प्रयास करें आप। ठीक है, इसी के साथ में हम बात करेंगे थोड़ा सा हिंदी की, हम स्ट्रेटजी को डील कर लेते हैं। हिंदी में क्या रहने वाला, हिंदी को अगर आप देखते हैं, अगर आप आईएन मेंस के लिए हिंदी को देखते हैं तो हिंदी का सिलेबस मैं अपने साथ में लाया हूं। हिंदी के सेक्शन को, जो अनिवार्य हिंदी है, उसे एक अनुभाग ए में डिवाइड किया है। अनुभाग ए में हम देखेंगे मेनली ग्रामेटिकल पोर्शन है, व्याकरण संबंधित चीजें हैं, व्याकरण की बात होगी। यहां पर मेनली ग्रामेटिकल पोर्शन है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली आदि।
और ये जो इसको वेटेज दिया गया है वो 30 अंक का है, 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का वेटेज है इस पूरे सेक्शन का। तो ये कोर हिंदी व्याकरण है, कोर हिंदी ग्रामर है ना, कोर हिंदी ग्रामर है, बिल्कुल फोकस्ड मैनर में। पीवाईक्यूज भी और नए कुछ प्रश्नों की भी आपको तैयारी की जाएगी। मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में उन क्वेश्चंस की आपको तैयारी की जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हमें इनको पढ़ना भी है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। लगातार प्रैक्टिस सेशंस होंगे आपके यहाँ पे, यहां लगातार प्रैक्टिस सेशंस होंगे। संधि कंप्लीट होती है, संधि के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, जैसे दीर्घ संधि कंप्लीट होगी, दीर्घ संधि का आपका प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा। व्यंजन संधि कंप्लीट होगी, व्यंजन संधि का आपका प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा। क्लास शुरू होने से पहले 15-20 मिनट आपको प्रैक्टिस के लिए रोज दिए जाएंगे। हिंदी में मेरी ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है। हिंदी में मैं क्या करूंगा, जैसे आज से क्लास शुरू हुई, आज की क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है, दूसरे दिन आते पहले आपको 10 मिनट का एक सेशन दिया जाएगा, 10 या 15 मिनट का सेशन होगा, जिसमें कल की क्लास से एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के रूप में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हिंदी की बात। ये हो गया व्याकरण वाला पार्ट। देखिए 30 मार्क्स का है, यू कैन नॉट इग्नोर। जनरली हमें सबसे ज्यादा समस्या आती है तो इस 30 मार्क्स के ग्रामर वाले पार्ट में आती है, तो ग्रामर वाले पार्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है। जितना एफर्ट लगा सके इस ग्रामर वाले पार्ट में अप्लाई कीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है ये बात, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ग्रामर में या तो चीज सही है या गलत है। आइदर यू विल गेट द फुल मार्क्स और यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ द मार्क्स, और यू आर गेटिंग नो मार्क्स। आइदर यू विल बी अवॉर्डेड विद 0 मार्क्स, इफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग यू विल बी अवॉर्डेड विद द 0 मार्क, और इफ द क्वेश्चन इज राइट यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जितना टाइम दे सके इस पोर्शन के ऊपर हमें देना है। इसको बिल्कुल भी कोई विद्यार्थी के मन में ये डाउट हो ना कि सर मैं इसको कवर नहीं करता हूं और मैं सीधा ही इसको कवर ना करके मैं सीधा ही अनुभाग बै पर आ जाऊं, जहां पर मैं संक्षिप्तीकरण, वृद्धिकरण, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन और अनुवाद को अच्छे से तैयार कर लूं, 50 अंक का ये पार्ट बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेकिन यहां भी फुल मार्क्स की गारंटी नहीं है। इवन इफ यू हैव कवर्ड, आपको जैसे मान लीजिए कोई वृद्धिकरण के लिए दिया जाता है, कोई सुक्ति या प्रसिद्ध कथन आपको वृद्धिकरण के लिए दिया जाता है, तो आप मान के चलिए वहां आपने बहुत अच्छा भी लिखा ना तो 3 से 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रारूप लेखन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन है जो 30 मार्क्स का वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रारूप लेखन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है आपको बात? तो प्रारूप लेखन को भी कोई व्यक्ति ये समझे कि मैंने ग्रामर अच्छे से कर लिए तो प्रारूप लेखन को मैं थोड़ा ढीला छोड़ देता हूं, नहीं होना ऐसा। हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। हमें ना केवल पास करना अपितु अच्छी रैंक भी सिक्योर करनी है। तो मैं ऐसी अप्रोच यूज करने की कोशिश करूंगा जिसमें रोज आपको थोड़ा सा प्रारूप लेखन के बारे में भी जानकारी दी जाए और थोड़ा सा आपको व्याकरण भी पढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये प्रारूप लेखन वाला पोर्शन है जो कि 50 नंबर का है। और निबंध इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। निबंध 20 अंक का होगा। रेगुलर प्रैक्टिस हम करेंगे निबंध के लिए। कुछ 10 से 15 निबंध आपको परीक्षा मीटर की तरफ से उपलब्ध करवाए जाएंगे रेडीमेड फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको निबंध की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ये निबंध बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और लिटरली मेरी निबंध की तैयारी इतनी अच्छी थी कि मैंने हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त सबसे पहले निबंध को ही अटेम्प्ट किया था। तो आपकी तैयारी भी इतनी उच्च स्तरीय होनी चाहिए निबंध में कि आप जाते ही पहले निबंध अटेम्प्ट कर दो, ताकि 20 में से 10 या 12 नंबर बहुत अच्छा लिखते हैं तो अपन यहीं सिक्योर कर लें और सेफ हो जाए। तो यू आर नॉट सपोज टू बी you are not supposed to, or you are supposed to take care of each and every aspect. You are supposed to take care of each and every aspect as far as the Hindi is concerned. ऐसा नहीं होना है कि मैं इस पोर्शन को कम पढ़ लूं, इस पोर्शन को ज्यादा पढ़ लूं। जितना प्रतिशत वेटेज है ना माय डियर, उतना ही परसेंट टाइम दीजिए। ग्रामर का 30% वेटेज है, 30% ऑफ द टाइम आप ग्रामर को दीजिए। 50% वेटेज आप देखेंगे हिंदी में अनुभाग बै का है, तो अनुभाग बै को आप 50% टाइम दीजिए। यहां पर आप पहले फॉर्मेट्स स्टडी कीजिए, फॉर्मेट्स आपको पढ़ने हैं। फॉर्मेट्स के बाद में बॉडी बनाना सीखना है। बॉडी में क्या लिखें, कैसे लिखें, कौन सी लैंग्वेज हमें लिखनी है, वो सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। वो आपको मैं सिखाने वाला हूं या मेरे साथी आपको समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। निबंध के बारे में भी, इसको किस तरह से आपको निबंध में कॉम्पिटिटिव एज लेना है अदर एस्पिरेंट्स के ऊपर, वो भी सिखाया जाएगा। तो सोशल एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया कि मेरे द्वारा कवर होगा। हिंदी मेरे एक साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके द्वारा कवर किया जाएगा। जल्दी उनका नाम भी आपको पता चल जाएगा शीघ्र ही। तो हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं फिर आपको बता देता हूं। परीक्षा मीटर के ऊपर 1500 रुपए में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जहां पर हम हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स का एक इंटीग्रेटेड कोर्स आपको देने जा रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगले संडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लगभग 23 नवंबर के आसपास हम कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं। 23rd ऑफ नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी।
क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी 23 नवंबर से। हो सकता है 3 घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटा हिंदी पढ़े, 1.5 घंटा सोशल एस्पेक्ट्स पढ़े, ठीक है। तो इतना टाइम तो आपको रोज देना ही है हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स को। जब 1.5 महीने में, लगभग 1.5 महीने के आसपास अपन सोशल एस्पेक्ट्स और हिंदी को कवर कर चुके होंगे, फिर धीरे धीरे रोज रिवीजन, रोज आधा घंटा पौन घंटा रिवीजन क्लासेस, रोज आधा घंटा पौन घंटा रिवीजन। और हमें कब तक कंटिन्यू करना है इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को हमें टिल अवर मेंस एग्जामिनेशन कंटिन्यू करना है। मेरे ऊपर आप विश्वास रखिए, आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपको सेलेक्ट करवाने में किसी भी प्रकार से मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आप मान के चलिए। यू हैव टू कीप फेथ इन मी, यू हैव टू बिलीव इन मी। सोशल एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड बाय मी इटसेल्फ। सोशल एस्पेक्ट्स को एक ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच के साथ हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू, परीक्षा मीटर इज ओपन फॉर यू, परीक्षा मीटर इज ओपन फॉर यू। परीक्षा मीटर पे आइए। और मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि परीक्षा मीटर पे मैं सबसे पहले मेरे फील्ड से या मेरी स्ट्रीम से रिगार्डेड कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। तो मेरा परीक्षा मीटर का इनॉग्रेशन आप समझ लीजिए। आज परीक्षा मीटर का इनॉग्रेशन आज समझ लीजिए आप। और इसके ऊपर सबसे पहले आईएन का कोर्स लॉन्च किया जाएगा। और आईएन में भी आपको मैंने बताया हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स का एक इंटीग्रेटेड कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। इस इंटीग्रेटेड कोर्स का जो प्राइस होगा 1500 रुपए होगा। सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं और बता दी है। कंटेंट आपको मिलेगा, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वही कंटेंट आपको दिया जाएगा प्रिंटेड फॉर्म में, टाइप्ड फॉर्म में। और उसके साथ साथ रिवीजन क्लासेस भी आपको दी जाएगी। इससे बेहतर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। मेरे से बढ़िया आपको तैयारी करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आई बात समझ में आपको? तो मैं वैसे ये प्लान कर रहा हूं, आप लोगों की अगर डिमांड रहती है तो एक कॉम्पिटिटिव से प्राइस में हम एक सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर बुक भी ला सकते हैं। वो आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोगों की डिमांड के ऊपर सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग की हम किताब भी ला सकते हैं, लेकिन मुझे इसके लिए 20 से 25 दिन का समय चाहिए इसके लिए भी, ठीक है। और जो बैच के स्टूडेंट्स होंगे, जो ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, वो सभी विद्यार्थी जो होंगे वो कंटेंट के लिए बिल्कुल भरोसा रखिए, सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा कम प्राइस में मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा एक डेमो क्लास लेकर सोशल एस्पेक्ट्स में। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर आपके लिए डेमो क्लास आएगी, जो सामान्यतः आपको कल तक मिल जाएगी। तो कल आप एक डेमो क्लास के लिए तैयार हैं। डेमो क्लास में आपको सिखाऊंगा कवर कैसे करना है चीजों को। तो मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर एक डेमो क्लास के साथ कल आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।